बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आप लोगों के साथ तरकीब शेयर करने जा रहा हूँ वो है आलू और गोश्त की। इससे पहले कि मैं आपसे तरकीब शेयर करूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर देना। आलू मटन बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें छील कर इस तरह काट लिया है। तकरीबन 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लेकर काट लिया है। ये 12 से 13 पीस लहसुन के, 2 चम्मच अदरक कूटी हुई, 1 बड़े साइज का टमाटर या 2 दरमियाने साइज के टमाटर हो जाएं, 3 सब्ज मिर्च, इन्हें बारीक बारीक काट लेना है और थोड़ा सा सब्ज धनिया, इसे भी बारीक बारीक काट लेना है। मसालों में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच ज़ीरा पीसा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ, 1 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, 2 अदद मोटी इलायची। और ये मसाले जो हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा कप कुकिंग ऑयल का लिया है। चूल्हा ऑन करके प्रेशर रखे, उसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें जो गोश्त है अच्छी तरह धोकर वो डालेंगे और इसके साथ प्याज और लहसुन शामिल कर देंगे और ये तकरीबन बंद करके तो 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। ये चूल्हा ऑन करके हांडी ऊपर रखी है और 1 जो कप छोटा आपको बताया वो कुकिंग ऑयल का डाला है इसमें। ये जब थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर अगला मसला आपको बताते हैं। ये तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो गोश्त वो हमने तकरीबन 22 से 23 मिनट प्रेशर कुकर में रखा था। जब सीटी बजी है तो उसके तकरीबन 22-23 मिनट बाद हमने बंद कर दिया था और ये गल गया है। तो इसका पानी निकाल कर इसको शामिल किया है और इसके साथ टमाटर, सब्ज मिर्च और जो बाकी मसाले हैं सिवाय गरम मसाले के बाकी सब मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। सब मसाले शामिल करके तो इसे थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। सब मसाले डालकर अदरक भी इसमें जो पेस्ट बनी है वो भी शामिल करके तो इसे थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। ये जो गोश्त है वो आप अपने हिसाब से, बाज़ जो बकरे का गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है, बाज़ ज़रा लेट गलता है, इसलिए हमने इसे प्रेशर लगाया। वरना बाज़ औक़ात तो वो हमारा कसाई हमें बता देता है कि ये प्रेशर के बगैर ही गल जाएगा, तो फिर वो 15-20 मिनट में वैसे ही गल जाता है, उसको प्रेशर नहीं लगाना होता। तो ये आप खुद देख लें कि आपका गोश्त कितनी देर में गल जाएगा। अगर तो प्रेशर की ज़रूरत नहीं है तो उसके बगैर भी बना सकते हैं आप। तो अगर इसकी तरह बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं कि ये अब सब कुछ डालकर तो इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। तकरीबन 2 मिनट हमने 2 से 3 मिनट भुना है। अब हम इसमें जो आलू है वो शामिल करेंगे और इसे मज़ीद थोड़ी देर भुनेंगे, इसलिए कि साथ आलू गल भी जाएं। आलू ने, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ है, आलूओं ने गलने का जो टाइम लेना है वही टाइम लगना है। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तकरीबन भुना है। 5-7 मिनट भूनकर तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। टोटल हम शामिल करेंगे इसमें 3 कप पानी शामिल करेंगे। एक वो जो प्रेशर में जो बचा था 1 छोटा कप वो था और साथ 2 इजाफी कप हमने शामिल किए हैं। ये पानी जो शामिल किया है टोटल 4 कप शामिल किया है हमने। 1 कप जो यखनी बची हुई थी और 3 कप छोटे इजाफी पानी शामिल करके अब हल्की आंच पर इसे 5 मिनट के लिए हम डांप देंगे। आप पानी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हमने रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये
आलू और बकरे का गोश्त बहुत ही प्यारा बना है। अब हम इसके ऊपर जो 1 चम्मच आपको बताया था कि गरम मसाला पिसा हुआ वो डालेंगे, और इसके साथ जो धनिया बारीक बारीक काटा हुआ है वो डालेंगे, और इसको फिर बंद कर देंगे। और ये बिल्कुल अब रेडी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी ये तैयार हुई है जी, बहुत ही प्यारी करी तैयार हुई है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह जी। देखें जी, बहुत ही प्यारा ये सालन तैयार हुआ है। आलू और बकरे का गोश्त, बहुत ही प्यारा ये सालन तैयार हुआ है। आप मेरी तरकीब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार ये बनेगा। ये था आलू गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।